ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। बच्चे, सुख दुख का जो खेल है उसमें आप बता सकते हो सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? किसी के पास कोई उत्तर है? सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? तुम्हें दुख नहीं चाहिए और सुख की आशा लगाए बैठे हो, तो बस मुझे बताओ दुख किसे कहते हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए और सुख किसे कहते हैं जो तुम्हें चाहिए? और अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम क्या पाना चाहते हो और क्या छोड़ना चाहते हो? क्या किसी ने अपमान कर दिया, गाली दे दी, निंदा कर दी, इससे दुख कहते हैं? किसी ने थप्पड़ मार दी, लात मारी, थूक दिया, इसे दुख कहते हैं? किसी ने नुकसान कर दिया, इसको दुख कहते हैं? किसी ने प्यार दिया, शांति दी, इसको सुख कहते हैं? जो भी हो तुम्हारा उत्तर, क्या तुम्हें पता है सुख और दुख किसे कहते हैं? और जब तक तुम्हें यह पता नहीं है तुम भ्रम में हो, क्योंकि तुम उसे छोड़ना चाहते हो जो तुम्हें पता नहीं है, तुम उसे पाना चाहते हो जो तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी पूरी यात्रा भ्रम की है, इल्यूजन की, माया की है बच्चे। सुख और दुख तुम स्वयं सोचो किसे कहते हैं, और जब तक तुम्हें खबर नहीं है किसे कहते हैं, तुम पाओगे क्या बच्चे और छोड़ोगे क्या? अपने से विचार करो। सुख माना क्या, दुख माना क्या? समझ की बात है बच्चे। मनुष्य इतना भ्रम में है, हर आत्मा, कि उसको भी खबर नहीं। बस वो चिल्लाता रहता है, मुझे दुख मत दो, मुझे सुख दो। जाग सकते हो तो जाओ, मेरे बताने से कुछ फायदा नहीं है बच्चे। सुख क्या दुख क्या वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? बच्चे देखो, विचार करो। इसी का नाम भ्रम है कि जो पता नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। सुख जो पता नहीं है उसको छोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। दुख, इसी का नाम भ्रम है बच्चों। देखो, स्वयं से विचार करो, सुख क्या है, दुख क्या है? मैं तो शब्द बता सकता हूं, पर खोजना तुम्हें है। सुख क्या, दुख क्या? और मैं जो बताऊंगा सुख क्या, दुख क्या, उसके लिए तुम स्थिति में हो नहीं, इसलिए मेरा बताना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सुख क्या, दुख क्या? तुम अपने से विचार करो बच्चे, किसे सुख कहते हैं, किसे दुख कहते हैं? और अगर तुम्हें खबर नहीं है बच्चे, पूरा भ्रम में हो तुम। ध्यान से विचार करो। देखो, मेरा ज्ञान ही अलग होता है हमेशा। तुम जैसे सोचते हो वैसे नहीं होता। तुम खोजो, सुख क्या, दुख क्या? शांति किसे कहते हैं, अशांति किसे कहते हैं? क्या बता सकते हो? और नहीं बता सकते, और तुम बच्चे पागलों की तरह अशांति को छोड़ना चाहते हो और शांति को धारण करना चाहते हो। ये तो पूरा पागलपन है। वापिस वही बात। देखो बच्चे, तुम्हें पता ही नहीं है और तुम उसके पीछे भाग रहे हो। यही माया है, इसी को मृगजल कहते हैं। खबर ही नहीं है। क्या तुम्हें पता है पवित्रता क्या और अपवित्रता क्या? तो फिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें पता है ज्ञान क्या और अज्ञान क्या? क्या तुम्हें पता है प्रेम क्या और नफरत क्या? अच्छा, फिर पता ही नहीं हो
तो कहाँ से पाओगे? जो विपरीत तुम्हारे हिसाब से है, जो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कहाँ से छोड़ोगे और किसको छोड़ोगे? तुम कहते हो कि फलाने हमें दुख ना दे, पर क्या ना करे ये तो बताओ। फिर भी वो रिएक्शन एक्शन हुई। कभी कभी तुम अच्छे मूड में होते हो और फलाना वही बात करता है, तुम्हें अच्छी लगती है। और कभी कभी अच्छे मूड में नहीं होते हो, फलाना वही बात करता है, तुम्हें बुरी लगती है, दुख लगता है। बच्चे, खोजो सब कुछ। तुमने खोजा कुछ नहीं है और पाना चाहते हो सब कुछ। समझे बच्चे, कैसे पॉसिबल है? तुम स्वयं से विचार करो। कोई कहता है मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष की परिभाषा बता सकते हो? कोई कहता है मुक्ति पानी है, जीवन मुक्ति पानी, परिभाषा बता सकते हो क्या? डेफिनेशन। अगर तुम्हें उसकी डेफिनेशन ही पता नहीं है तो तुम क्या मुक्ति जीवन मुक्ति पाओगे? अभी जो बात की ज्ञान की परिभाषा, जानते हो ज्ञान क्या है? बच्चे विचार करो। तुम सब कहते हो तुम्हें ज्ञान पाना है। ज्ञान किसे कहते हैं? और किसने कहा किस बात को देखकर कि तुम अज्ञानी हो? विचार करो। तुम्हें इस संसार का कुछ भी पता नहीं है और तुम कुछ छोड़ना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। बच्चे, सब भ्रम है। फिर ध्यान में रखना, जब तक तुम्हें पता नहीं है दुख क्या है, तुम्हारे जीवन से दुख नहीं जाएगा। लिख के लेना मुझसे ये बात। जब तक तुम्हें पता नहीं है सुख क्या है, तुम्हारी जीवन में सुख नहीं आएगा। तुम जिसे सुख समझ रहे हो वो बस एक परिस्थिति है, वो बस एक व्यवहार है किसी का, वो बस किसी की एक रिएक्शन है, एक्शन है, जो भी कहो तुम। तुम्हें असली सुख पता ही नहीं है, असली दुख तुम्हें पता ही नहीं है। बच्चे, जागो, विचार करो। जो पता नहीं है वो पाना चाहते हो। जाग सकते हो तो जागो। ध्यान में रखना, सुख दुख, शांति अशांति, पवित्रता अपवित्रता, सब कुछ, मुक्ति जीवन मुक्ति, सब कुछ, गुण अवगुण, सार में दुर्गति सदगति, सब कुछ सिर्फ आत्मा जानती है। इसलिए जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते ना, न दुख का पता चलेगा न सुख का पता चलेगा। मिट्टी क्या जानेगी क्या दुख क्या सुख? मिट्टी को वो खबर नहीं है बच्चे। ये सब आत्मा के स्वभाव संस्कार है। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। किसके लिए? आत्मा के लिए। देख बच्चे, विचार कर। आत्मिक स्थिति में होंगे ना, तब आपको पता चलेगा दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। सब कुछ, शांति अशांति, पवित्रता अपवित्रता। तब तक तुम जो कुछ समझ रहे हो ना, वो सब मायावी भ्रम है, बाहरी भ्रम है तुम्हारा। वो कोई सुख दुख नहीं है बच्चे, वो सिर्फ भ्रम है। क्योंकि कोई बात तुम्हें कभी अच्छी लगती है, वही बात तुम्हें कभी बुरी लगती है। ये तुम्हारी यात्रा है बच्चे। तुम उसी बात को कभी दुख कहते हो, उसी बात को कभी सुख कहते हो। ऐसे नहीं होता बच्चे। सुख सुख होता है, दुख दुख होता है। या तो पक्का करो ये बात दुख देने वाली है या फिर ये बात सुख देने वाली। दोनों में से दो नहीं दे सकती हूँ। तुम जो समझ रहे हो दोनों वहां से आ रहे, वो तुम भ्रम में हो पूरा पूरा। इसलिए बच्चे, जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते, तुम्हें सुख दुख
पता नहीं चलेगा क्या है, किसे कहते हैं। बाकी सब माया जाल है बच्चे। किसी ने 2 अक्षर कह दिए, ओम शांति जी, तुम्हें लगेगा बड़े प्रेम से कह रहे हैं। प्रेम को जानते हो क्या? स्नेह को जानते हो क्या? स्नेह किसे कहते हैं? समझ की बात है बच्चे। अगर वो स्नेह है तो जब मैं महाकाल रुद्र में चिल्लाता हूं तो वो क्या है? आप बता सकते हो? फिर तो अवगुण हो सकता है, और परमात्मा में अवगुण हो ये हो नहीं सकता। और किसी मनुष्य आत्मा में गुण हो ये तो कभी दिखेगा भी नहीं। भले प्यार से कह रहे ओम शांति जी, कैसे है जी, शिव प्रभात, शिवरात्रि, तो क्या ये प्रेम है? बच्चे विचार करना, ये सब आत्मा के स्वभाव संस्कार है। जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते बच्चे, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम कंप्लीट भ्रम में चलोगे, पूरा भ्रम। समझ की बात है बच्चे। इसलिए आत्मिक स्थिति में आ जा, गुण और अवगुण सब पता चलेंगे, किसे कहते हैं, क्या चीज है। बिना आत्मिक स्थिति के कितनी भी कोशिश कर बच्चे, न गुण समझ में आएंगे न अवगुण। जैसे आप आत्मिक स्थिति में आओगे ना, सबसे पहले आपको अवगुण समझ में आते हैं। इसे अवगुण कहते हैं। तत्क्षण बच्चे आत्मिक स्थिति में आते ही खबर पड़ती है कि ये अवगुण है, ये मेरा जो कर्म है ये अवगुण है, ये नहीं होना चाहिए। पहले अवगुण दिखता है, तत्क्षण संकल्प उठता है कि ये नहीं होना चाहिए, उसी क्षण वो चला जाता है। ये आत्मिक स्थिति का कमाल है। ये जो मेरे बोल है ना, ये अवगुण है, ये ऐसे बोल नहीं आने चाहिए, कभी नहीं आएंगे। मुख से लाना चाहो तो भी नहीं आएंगे। ये जो मेरी दृष्टि है ना, ये अवगुण है, ये अशुद्ध है, ये नहीं होनी चाहिए। तत्क्षण चली जाती, क्योंकि आत्मिक स्थिति में संकल्प उठाया है कि ये नहीं चाहिए। ताकत है बच्चे आत्मिक स्थिति की। आपको सारे अवगुण पता चलेंगे, संकल्प के, वाइब्रेशंस के, वृत्ति के, भाव के, स्थिति के, हर बात के अवगुण पता चलेंगे। और यही कमाल है कि अवगुण पता चलते ही आत्मा संकल्प उठाती है, ये नहीं चाहिए। और आप हैरान हो जाओगे, एक बार संकल्प उठाया है, कम से कम 2500 साल के लिए पूर्णता चले जाते हैं। और द्वापर कलयुग में अंशता रहते हैं, थोड़े ही रहते हैं, पर एक बार आत्मिक स्थिति में संकल्प उठाने से ही वो अवगुण तत्क्षण चला जाता है। यह आत्मिक स्थिति की ताकत है, पर करना चाहिए। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति में आओगे तब पता चलेगा। अभी तो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे ये गलत कर रहा हूँ, ये सही नहीं, उससे वो नहीं जाएगा। तुम शायद वहाँ सही कर दो, बरोबर कर दो, पर वो जाएगा नहीं। जब आप आत्मिक स्थिति में आओगे और आप डिसाइड करोगे क्या अच्छा क्या बुरा, तत्क्षण बुरा जाना शुरू होगा और अच्छा स्थापित होना शुरू हो जाएगा। सब आपके ऊपर है बच्चे। इसलिए तुम जो सुख दुख जानते हो वो सुख दुख नहीं, वो भ्रम है। तुम्हें सुख दुख पता चलेगा आत्मिक स्थिति में आने के बाद। समझ है बच्चे? आत्मिक स्थिति में आने के बाद जो सुख होता है ना, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सारे दिन भर में 24 घंटे तुम नाचो, गाओ, खाओ, पियो, हंसो, खेलो, वो इकट्ठा करो, और आत्मिक स्थिति के 1 सेकंड का सुख, फिर भी वो कम है। इतना बड़ा है आत्मिक स्थिति का सुख। और आत्मिक स्थिति में सुख पाने के लिए कुछ लगता नहीं बच्चे, कि कुछ चाहिए नहीं। ये जो मैंने कहा, नाचना, गाना, खाना, पीना, हंसना, खेलना,
कुछ भी नहीं चाहिए, बिना किसी आधार के सुख रहता है आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति का सुख है बच्चे, वो विराट है, कल्पना से बाहर है। इसलिए बच्चे विचार करो पूरा पूरा, देखो चिंतन करो अपने से। जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी माना कुछ भी नहीं। जब तक सितारा लाइट एनर्जी समझकर आप कोई कार्य नहीं करते, उस अवस्था में आप नहीं जा पाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिना उस लाइट के जो कुछ आप अनुभव कर रहे हो वो सब भ्रम है, मायावी भ्रम है। तुम्हें लग रहा है सुख है, शांति है, प्यार है, आनंद है, मौज है, पर बच्चे सब मायावी भ्रम है। अंधेरे में क्या होगा बच्चे, भ्रम के अलावा समझ है सारे, सब अंधेरे में है। अंधेरे में सबका नाटक चल रहा है और सबको क्या लग रहा है कि रियलिटी है, सत्यता है। प्रकाश में आओ फिर सत्यता पता चलेगी। अंधेरे में बच्चे सब माया है, सब कुछ माया है, ध्यान में रखना। इसलिए तुम बेहोश हो। इसलिए बच्चे तुम्हें यहाँ सब होते हुए किसी में भी सुख की अनुभूति नहीं होती, सब होते हुए कहीं पर भी शांति नहीं है, खुशी नहीं, क्योंकि अंधेरे में हो। खुशी, शांति, सुख सारे गुण तो आत्मा के हैं, तुम आत्मिक स्थिति में हो नहीं, इसलिए अनुभूति होती नहीं। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। मैं तो रोज कहता हूँ मुरली में कि उस सितारे स्वरूप में स्थित हो जाओ और जो कुछ कर्म करना है करो। मुरली सुननी, योग करना है, सकाश देना है, ड्रिल करने, जो कुछ करना है उस सितारे से संबंधित है वो। उस दिन कल परसों भी कहा, एक घड़ी परमधाम में स्थित हो जाओ। एक घड़ी परमधाम में नाम रूप स्थित नहीं होगा, सितारे को स्थित होना है। नाम रूप अगर परमधाम में स्थित हो गया तो बच्चे उसका कोई फायदा नहीं। एक घड़ी सतयुग में स्थित हो जाओ, सितारे को स्थित होना है। ये सतयुग में नाम रूप नहीं जाएगा मेरे बच्चे, ये तो शूद्र है, अति तुच्छ है। इस नाम रूप का नाम भी वहां नहीं जाएगा सतयुग में। सतयुग होली प्लेस है बच्चों, इसलिए कभी गलती से भी सूक्ष्म शरीर से वहां जाने की चेष्टा नहीं करना, बैन कर देंगे। वहां से आपको ऊर्जा कभी आने नहीं देगी। परमधाम भी सितारे का है, सतयुग भी सितारे का है, वहां तन अलग मिलेगा देवी देवताओं वाला। पर इस तन से सतयुग की अनुभूति करने की चेष्टा की, कभी सतयुग में नहीं जा पाओगे प्रत्यक्ष रूप से। सतयुग में सितारा ही जाता है, ध्यान में रखना। इसलिए बच्चे जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते तुम माया जाल में हो, तुम पूरा भ्रम में हो। भ्रम से बाहर आओ, भ्रम से बाहर आओ, फिर बच्चे सब कुछ समझ में आएगा। क्या क्या शिक्षा है बाप दे रहा है, क्या क्या सिखा रहा है। अभी भी तुम आत्मिक स्थिति में जो होंगे वो मेरी बातें समझेंगे। जिनको सितारा नहीं दिख रहा है, जो आत्मिक स्थिति में लाइट में नहीं है, उनके आगे कितना भी चिल्लाओ उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। मिट्टी कुछ नहीं समझ पाएगी। मैं मिट्टी को ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मिट्टी में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है मुझे समझने का, न मेरे ज्ञान को समझने का। समझ है बच्चे, कोई कॉन्शियसनेस नहीं। इसलिए मिट्टी बनकर मेरा ज्ञान मत सुनो, चैतन्य बनकर मेरा ज्ञान सुनो। चैतन्य स्वरूप में स्थित रहकर मेरा ज्ञान सुनो तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा।
समझो इन बातों को, आत्मिक स्थिति में आओ, सब कुछ समझ में आएगा।